In today's video, we are going to discuss the topic that is Harappan civilization. So, civilization, सबसे पहले हमें civilization का मतलब क्या होता है? civilization एक लैटिन वर्ड से डिराइव्ड हुआ है, उसका मतलब होता है सिविल्स, ठीक है. और civilization क्या होता है? civilization is a progressive phase of all round development of people living within a given territory, एक टेरिटरी में रहने का. So, सबसे पहला जो हमारा था वो हरप्पन सिविलाइजेशन में फर्स्ट मेटल कौन से डिस्कवर हुआ था? दैट इज़ कॉपर टू बी डिस्कवर्ड इज द फर्स्ट, ठीक है. और अलॉय ऑफ ब्रॉन्ज, कॉपर, टीन और जिंक को मिला करके एक और मेटल बनाया गया, दैट इज़ ब्रॉन्ज. इस वजह से इस एज को ब्राउन एज भी बोला जाता है. दैट इज़ द रीज़न कि ब्राउन एज भी इसलिए बोला जाता है और इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोला जाता है. और ब्राउन एज कब से स्टार्ट हुआ? इट स्टार्ट फ्रॉम 3300 BCE टू 1300 BCE. सो अब बात आता है कि डिस्कवर कौन किया है. सो डिस्कवर किसने किया है हरप्पन सिविलाइजेशन का? सर जॉन मार्शल ने डिस्कवर किया. कब डिस्कवर किया? हरप्पन सिविलाइजेशन को, ठीक है. और फिर दयाराम सहनी ने एक्सप्लोर किया हरप्पा को इन 1921. इन 1921 में उन लोग ने एक्सप्लोर किया हरप्पा को. फिर रखलदास बनर्जी ने 1922 में इन्फॉर्म किया गया बाय बुद्धिस्ट मॉन्क कि वहाँ पे एक बुद्धिस्ट टूपा है. बट जब उन्होंने उस जगह को डिग किया तो वहाँ से सिर्फ कंकाल मिला, इसलिए उस जगह का नाम उन्होंने मोहनजोदारो रख दिया. दैट मीन्स मॉन्ड ऑफ द डेड. तो कुछ ऐसा हरप्पन सिविलाइजेशन का डिस्कवरी हुआ. नेक्स्ट है, अब हम लोग इसके बारे में बात करेंगे सोर्सेज के बारे. तो सोर्सेज में से फर्स्ट आता है हमारा ग्रेट बाथ. ग्रेट बाथ क्या रिवील्स करता है? ग्रेट बाथ रिवील्स करता है कि उनके आर्किटेक्चरल स्टाइल बहुत ही अच्छे लेवल पे पहुंच चुके थे, एक परफेक्शन लेवल पे पहुंच चुके थे. प्रॉपर चैनलिंग ऑफ लेबर हो चुका था और उन लोग ने अच्छे रिचुअल्स दे आर कैरिड आउट फॉर रिचुअल्स भी करने लगे था. और उन लोग से ये साबित होता है कि वहाँ पे रूलिंग क्लास था. दैट रूलिंग क्लास वहाँ पे करते थे. दैट रूलिंग क्लास था. बात करते हैं सोर्सेज के बारे में, हरप्पन सिविलाइजेशन का सोर्सेज के बारे में. तो फर्स्ट हमारा आता है वो है हमारा ग्रेट बाथ. तो ग्रेट बाथ रिवील्स करता है कि उनके आर्किटेक्चर स्टाइल को, और इससे पता चलता है कि वो बहुत अच्छी हाई लेवल पे पहुंच चुका था. उनका आर्किटेक्चर स्टाइल बहुत परफेक्शन लेवल पे पहुंच चुका था. प्रॉपर चैनलिंग ऑफ लेबर हो चुका था. दे कैरिड आउट फॉर रिचुअल्स रूलिंग क्लास. और इनसे ये साबित होता है कि एग्जिस्टेंस ऑफ रूलिंग क्लास दैट हु कुड कलेक्ट टैक्सेस. वो कलेक्ट करते थे टैक्सेस टू कंस्ट्रक्ट अ ह्यूज पब्लिक स्ट्रक्चर. अगर आप नहीं जानते ग्रेट बाथ तो देखिए ग्रेट बाथ क्या है. कैन सी दिस इज द ग्रेट बाथ. चलिए देखते हैं. नेक्स्ट दैट इज सीटाडेल. इट वॉज अ कंस्ट्रक्टेड ऑन रेस प्लेटफॉर्म हाउस द एरिस्टोक्रेट्स, दैट मीन्स हाई क्लास पीपल. सीटाडेल कंस्ट्रक्ट किया हुआ था, एक रेस्ड प्लेटफॉर्म पे कंस्ट्रक्ट किया हुआ रहता है कि जिससे और उसमें कौन रहते थे? उसमें हाई क्लास पीपल्स रहते थे. इट ऑल्सो इंडिकेट्स द पॉलिटिक्स एंड सोशल पोजिशन इन सिविलाइजेशन. नेक्स्ट है हमारा सील्स क्या है? तो ये है हमारा सील्स. ये यूनिकॉर्न सील है. तो सील क्या है? सील किससे बना हुआ था? वहाँ पे मटेरियल था. कौन से मटेरियल से बना हुआ था? टेराकोटा एंड स्टीयरटाइट. शेप कैसा था? ऑब्लॉन्ग था, स्क्वायर था एंड रेक्टेंगल था. पर्पस क्या था उसका? पर्पस क्या था सील बनाने का? पर्पस क्या था कि इस सील्स बनाने का ये पर्पस था कि ये एक पार्टिकुलर चीज़ एक पार्टिकुलर पर्सन से बिलोंग करता है. दैट मीन्स मार्किंग द ओनरशिप ऑफ अ प्रॉपर्टी. आइडियाज़, इससे आइडियाज़ क्या हमें मिलते हैं कि वो ट्रेड करते थे अदर सिविलाइजेशन के साथ. उनका फिजिकल फीचर्स, ड्रेस, ऑर्नामेंट्स एंड रिलीजन्स, इस सब का भी आइडिया होता है हमें सील्स में. और इट हैज़ लेटर्स इनग्रेव्ड. और उस सील्स में लेटर इनग्रेव किया हुआ था. दैट मीन्स दे हैव अ इनग्रेव लेटर्स ऑन इट. प्रूव द, इससे क्या प्रूव होता है कि एग्जिस्टेंस ऑफ सम स्क्रिप्ट यूज बाय द हरप्पन्स फॉर राइटिंग. वो कोई से स्क्रिप्ट्स यूज़ करते थे फॉर राइटिंग पर्पस. दे यूज स्क्रिप्ट्स, ठीक है. प्रैक्टिस ऑफ वर्शिपिंग एनिमल्स इन द सोसाइटी. पशुपति सील. Pasupati seal is the considered to be the most important one.
पशुपति सील है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सील कंसिडर किया जाता है हड़प्पन सिविलाइजेशन में। पशुपति सील क्या है? 3 फेस डायटी seated in a yogic posture with horn head dress surrounded by animals, and it was a Hindu god Shiva earliest depictions. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ह्यूमन फिगरेंस। ह्यूमन फिगरेंस की वहाँ पे किस टाइप के ह्यूमंस थे? सो लेट्स गेट स्टार्ट। फर्स्ट हमें एक मिला था, फर्स्ट इज बियर्डेड मैन फाउंड अनअर्थड एट मोहनजोदारो। बियर्डेड मैन का स्टैचू मिला था। लेट मी शो यू द बियर्डेड मैन स्टैचू। दिस इज द बियर्डेड मैन स्टैचू। सो ये मिला था अनअर्थड मोहनजोदारो में मिला था। जब उन लोग ने डिग किया मोहनजोदारो के प्लेस को तो उन्होंने मिला एक बियर्डेड मैन जोदारो। और ये बिलीव करा जाता है कि एक प्रिस्ट था और यह नोबल मैन था। क्योंकि स्टैचू को देख करके लगता है कि वो एक प्रिस्ट है या फिर नोबल मैन है, क्योंकि देखने से लग रहा है, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। फिर एक डांसिंग गर्ल का भी स्टैचू मिला था। यू कैन सी द डांसिंग गर्ल, दिस इज द डांसिंग गर्ल का स्टैचू मिला था। इट वॉज द मास्टर पीस रिवर्ड यूज ऑफ ब्रॉन्ज। वो ब्रॉन्ज का बना हुआ था और एक मास्टर पीस का रिवील करता है ये। नेक्स्ट, दे गिव द नॉलेज ऑफ क्लोथ्स एंड ज्वेलरी हाउ दे वेयर। हमें ह्यूमन फिगरेंस का मूर्ति देखने से ये पता चलता है कि कैसे वो क्लोथ्स पहनते थे, कैसे ज्वेलरीज दे यूज टू वेयर। फिर नेक्स्ट दैट इज लोथल डॉकयार्ड। लोथल डॉकयार्ड के बारे में बात करेंगे। अब ये लोथल डॉकयार्ड क्या है, लेट मी शो यू। दिस इज द लोथल डॉकयार्ड। दिस इज द लोथल डॉकयार्ड। ये अब देखते हैं क्या वो कहाँ मिला था। डिस्कवर्ड लोथल इन गुजरात सराउंडेड बाय ह्यूज ब्रिक्स। ये जो लोथल डॉकयार्ड था वो बहुत बड़े बड़े ब्रिक्स से सराउंड किया हुआ था फॉर द प्रोटेक्शन फ्रॉम फ्लड्स। फ्लड से बचने के लिए दे यूज टू सराउंड इट बाय अ ह्यूज ब्रिक्स। नाउ नेक्स्ट, कनेक्टेड बाय चैनल्स दैट लेड टू द गल्फ ऑफ कैम्बे, डिस्कवरी ऑफ द हड़प्पन सील्स।